हेमंत सोरेन के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मामले से पर्दा उठता जा रहा है। अब पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के मामले में एक और नया खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए इरशाद के घर पर ही पूर्व सीएम के लिए फर्जी डीड तैयार किया गया था। सूत्रों के अनुसार इरशाद के गिरोह में 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। ये पैसे लेकर खतियान से लेकर डीड तक तैयार करा देते हैं, जिसकी मदद से किसी भी मूल दस्तावेज को धत्ता बताकर हजारीबाग में भी बड़े पैमाने पर सरकारी और रैयती जमीन को अपने नाम कराने का धंधा संचालित हो रहा है। नीचे से ऊपर तक के अफसरों के बीच होता था बंटवारा। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने कोर्ट को क्या क्या बताया। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाई है। ईडी ने मामले की गिरफ्तार आलमगीर के निजी सचिव और जहांगीर आलम से 4 दिनों तक पूछताछ के बाद पीएलए में कोर्ट में रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है। उसमें कोर्ट से भी कई अहम जानकारी साझा की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में नीचे से ऊपर तक के कई अधिकारियों का एक गिरोह टेंडर कमीशन घोटाले में शामिल था। उनके बीच टेंडर के कमीशन का बंटवारा होता था। इन 4 दिनों की अवधि में कुछ और छापेमारी हुई, जिसमें टेंडर कमीशन घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। इनके सत्यापन के लिए ईडी ने कोर्ट के संजीव लाल व जहांगीर आलम के लिए और 8 दिनों तक की पूछताछ की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को और 5 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है। यह रिमांड अवधि 14 से 18 मई तक के लिए है, जिसमें संजीव लाल व जहांगीर ईडी की रिमांड पर होंगे। केजरीवाल की तरह मुझे भी मिले जमानत, सिब्बल की इस दलील पर एससी को बदलनी पड़ी सुनवाई की तारीख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को भी नोटिस जारी किया है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले हेमंत सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। धनबाद में चुनाव से पहले टाइफाइड का कहर, बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। धनबाद में इन दिनों टाइफाइड ने कहर मचाया हुआ है। तेज धूप और तापमान के उतार चढ़ाव के बीच टाइफाइड के मरीजों की तेजी से संख्या बढ़ रही है। इसके मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। अस्पताल में अच्छी खासी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि दूषित पानी इस बीमारी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। टल गया बड़ा हादसा, गया कोडरमा रूट पर गरबा एक्सप्रेस का टूटा पिंटो, ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त। गया कोडरमा रूट पर पहाड़पुर स्टेशन के पास 12,937 गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस ट्रेन का पिंटो टूटने से लगभग 5 घंटे तक परिचालन पूरी तरह ठप रहा। घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है। पिंटो टूटने की वजह से जनशताब्दी एक्सप्रेस और गया आसनसोल पैसेंजर गया स्टेशन पर घंटों खड़ी रही। सुबह में गरबा एक्सप्रेस गया स्टेशन से हावड़ा के लिए खुली थी। बताया जा रहा है कि सुबह में गरबा एक्सप्रेस गया स्टेशन से हावड़ा के लिए खुली थी। जब ट्रेन पहाड़पुर स्टेशन पार कर रही थी, उस वक्त अचानक ट्रेन के इंजन में लगा पिंटो टूट गया, जिसके चलते ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और सहायक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को पहाड़पुर रेलवे फाटक के बीचों बीच रोक दिया। इस घटना में लगभग 1 किलोमीटर तक ओवरहेड तार टूट चुका था। विभागीय टीम को ओवरहेड तार को दुरुस्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड के इस गांव में कोई नहीं कर रहा है मतदान, खाली पड़ा है बूथ। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने कर दिया हल्ला बोल। झारखंड में आज पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। हर जगह मतदान के लिए मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि चक्रधरपुर प्रखंड के बरकाकानी गांव में मतदाताओं ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया है। बार बार प्रतिनिधि से कहने के बाद भी गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि गाँव में सड़क व पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन से सड़क व पेयजल संकट को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक गांव में सड़क नहीं बना है। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्षा के दिनों में सड़क पूरी तरह से कीचड़मय हो जाती है।
कबाड़ में बम, तराजू पर तौलते वक्त हुआ जोरदार धमाका, 3 बच्चे समेत 4 की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। झारखंड में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत नौडीहा गांव में कबाड़ में विस्फोट की घटना से दहशत का माहौल है। घटना रविवार की है। इस दौरान कबाड़ में विस्फोट होने से 3 बच्चे समेत 4 की मौत हो गई है, कई घायल भी हुए हैं, जिनका मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया गया कि इश्तियाक अंसारी गांव-गांव घूमकर आइसक्रीम के बदले कबाड़ की खरीद करता था। रविवार को वह भी आइसक्रीम के बदले कबाड़ की खरीद कर आया था। उस कबाड़ में डीजल पंप सेट कर एक्शन पाइप था, संभवतः उसमें बम था। उसको जैसे ही अन्य कबाड़ के साथ तौलने के लिए तराजू पर चढ़ाया, उसमें जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें इश्तियाक अंसारी समेत उपरोक्त 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे रविवार को आइसक्रीम के लालच में उसके घर गए थे। इस दौरान हादसा हो गया, जिसका शिकार इश्तियाक के साथ साथ बच्चे हो गए। इस संबंध में मनातू थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसका कारण क्या है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम। आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में मौसम अभी भी सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री का इजाफा होगा। आज भी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा जैसे कई हिस्से में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 63.14% वोटिंग। सबसे ज्यादा सिंहभूम तो सबसे कम पलामू में मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गया है। वोटिंग खत्म होते तक 4 सीटों पर 63.14 मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में मतदान हुआ, यहाँ 66.11% तो सबसे कम पलामू में 59.99% मतदान हुआ। वही खूंटी में 65.82% और लोहरदगा में 62.60 वोट डाले गए। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन लगी थी। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स उत्साहित दिख रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाले। वहीं भाकपा माओवादियों ने चाईबासा के सारंडा में वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क पर पैर घी गिरा दिया था। वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आरोप है कि मतदान केंद्र के बाहर सभा कर रही थी। इसको लेकर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र में 519 बूथ पर वोटिंग हुई। नाबालिग की हत्या, 7 दिन बाद भी हत्यारों का पता नहीं। बताते चले कि 1 सप्ताह पूर्व पेटरवार थाना क्षेत्र के अर्जुआ पंचायत की किशोरी का दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया गया था। उसका शव औरदाना पंचायत क्षेत्र के महलीजारा गांव के झाड़ियों से बरामद किया गया था। किशोरी अपने पिता व दादी के साथ महलीजारा गांव में शादी समारोह में आई थी। शादी समारोह के बाद प्रीति भोज कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान किशोरी की खोजबीन की गई तो वह गायब थी। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने किशोरी का शव खून से लथपथ अवस्था में देखा। इसके बाद से ही हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है, परंतु अभी तक हत्यारे पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मामले में बेरमो डीएसपी वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मामले पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। कोयला लदी बाइक को बचाने में हाईवा पलटा, चालक खलासी घायल। मधुबन थाना क्षेत्र सिंदीडी पुलिस चेक पोस्ट के समीप से रविवार को कोयला लदी बाइक को बचाने के क्रम में गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे गिट्टी सड़क पर बिखर गया। घटना में हाईवा चालक सुजीत मंडल व खलासी अजीत मंडल जख्मी हो गए। दोनों टुंडी के मनियाडी के बताए जाते हैं। चौक पोस्ट पर तैनात पुलिस के घटना के बाद दोनों घायलों को करतास के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। इधर स्थानीय लोगों ने बाइक पर कोयला ले जा रहे युवक को पकड़कर पिटाई के बाद सिंदीडी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में युवक को मधुबन पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा छोड़कर पूर्व मुखिया कांग्रेस में हुए शामिल। तारगा पंचायत के पूर्व मुखिया परमेश्वर रवानी ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को भाजपा को छोड़कर
महुदा के लाल बंगला स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समक्ष कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर रवानी ने कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। परमेश्वर रवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसका निर्वहन करेंगे। मौके पर चक्रधर महतो, कुलदीप ठाकुर, छोटेलाल महतो आदि शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।